देखो बेटा, जी एडवांस्ड के लिए ज़्यादा समय हमारे पास अब है नहीं, लेकिन बचे हुए इस समय में आप सभी जानते हो कि ये इस पूरे मैराथन का लास्ट समय आ गया। तो अब वक्त है स्प्रिंट करने का और इंटेंस फोकस का। कैसे करना है, सारे सवालों के जवाब इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूँ। तो भाई आगे बढ़ने से पहले फुल जोश में लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, कौन से आईआईटी में जाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव एफर्मेशन जो होता है ये बहुत हेल्प करता है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर पता नहीं कौन सी में जाएंगे। अरे भाई पता है, तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, देखिए गेम है इंटेंस फोकस का और अब स्प्रिंट करने का वक्त आ गया है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे तुम्हारी रैंक मैक्सिमाइज होगी? तो देखो ध्यान रखना, आपकी रैंक जो है ना वो सीधी बात है निर्भर करेगी आपके स्कोर पे। आपका स्कोर जो है अगर वो 45% 50% भी आ जाता है तो आप समझ रहे हो मतलब अच्छी रैंक आ सकती है। हाँ, सिलेक्शन आपका 30% में भी हो सकता है। अपना गोल है कि हम सिलेक्शन से थोड़ा जितना ज़्यादा ला पाएंगे उतनी रैंक भी अच्छी आएगी, जिसके लिए अभी तक आप सभी ने ये तो क्लियर कर लिया होगा कि यार कितना सिलेबस मुझे करना है। जैसे 70 to 80% सिलेबस भी अगर हम ठीक से कर लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस जम के कर लेते हैं और 80% एक्यूरेसी से हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, एडवांस्ड के पेपर को, तो हमारा काम बन जाता है, हमारी अच्छी रैंक आ जाती है। तो एडवांस्ड उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें कई बार लगता है। अब बात है कि एडवांस्ड में जो सवाल आते हैं आप सभी जानते हो कि वो क्वेश्चन जो आते हैं ना सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। क्वेश्चंस या तो मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स करके आते हैं या कई सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें जितने ज़्यादा करेंगे उतना काम हमारा हो जाएगा। तो आइए काम की बात करते हैं कि सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस करना। याद रखिए बहुत सारे कोचिंग्स के मॉड्यूल्स में भी और बहुत जगह टेस्ट पेपर्स में भी ऐसे सवाल होते हैं जो एडवांस से जिनका कोई भी लेना देना नहीं होता, बस वो टफ होते हैं, यानी आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये ब्लंडर आप सभी को बिल्कुल नहीं करना है कि ये जो लास्ट समय है इस समय में आप ऐसे इररिलेवेंट सिलेबस या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस में चले जाओ। खास तौर पे केमिस्ट्री में ये कॉमनली किया जाता है। कॉमनली केमिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा पोर्शन ले लिया जाता है जो एडवांस में पूछा ही नहीं जाता, सिलेबस में ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें आपको नहीं फंसना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, लेकिन आप सब एटीपीएंस हो, नहीं फंसने दूंगा आपको। तो आप समझ रहे हो, इस बात का ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली रेलेवेंट रहना। अब रेलेवेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे? तो भाई रेलेवेंट क्वेश्चंस आप सभी जानते हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इवन पूरे 1998 के आसपास से ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें से ज्यादातर रेलेवेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं रेयर क्वेश्चंस जो आज सिलेबस में नहीं है, वो कुछ क्वेश्चंस हैं पुराने वाले। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन बैंक जेईई एडवांस्ड का 1995-97 के भी जो क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस रेलेवेंट है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक तो आप सभी जानते हो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप सभी जानते हो कि जो रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, केवीपीवाई और भी कई सारे कोचिंग मॉड्यूल्स में या कुछ बुक्स में भी अच्छे सवाल होते हैं। अब इसमें आपको मैं एक सरप्राइज दे देता हूं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप सभी के लिए हम लोग लेकर आए, जो भी जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहा है। जो भी बच्चे एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट में विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज लॉग इन करते हैं, उन सभी बच्चों को एक सेक्शन यहाँ दिख रहा होगा, इस वीडियो में दिख रहा होगा एक सेक्शन, उस सेक्शन का नाम है जेईई एडवांस्ड मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में जहाँ पे जेईई एडवांस एग्जॉस्टिव मटेरियल में आप जाओगे तो बेटा वहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। तो जिन बच्चों को रेलेवेंट क्वेश्चंस चाहिए अपार्ट फ्रॉम द पीवाईक्यूज, वो वहाँ से आप सभी ले सकते हो। और भी बहुत कुछ हम उसमें बच्चों के लिए लाते रहते हैं, तो उसका फ़ायदा आप सभी उठाइएगा और एटीपी स्टार ऐप की वेबसाइट पर आ जाइएगा। अब बात करते हैं कि गेम किस चीज़ का है। देखो गेम है एक अमेजिंग रूटीन का, स्प्रिंट है। लास्ट समय में हमारा माइंडसेट जो है वो एग्रेसिव होना बनता है, हमें सैडिस्टिक नहीं होना। हमें ये सोचने का समय अपने माइंड को देना ही नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं, लग जाओ, एक रूटीन बना लो, लग जाओ। ये रूटीन में सही समय पे सोना, सही समय पे जागना, फूड हैबिट सही होनी चाहिए। बाकी आप सभी जानते हो ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, हमेशा मैं बोलता हूँ, उसके बिना नहीं तो आप समझ रहे हो नींद आती रहेगी, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, लाइफ में दुखी रहोगे। ठीक है, तो रूटीन अच्छा रखो अपना, और इस रूटीन में लगभग डेली 12 से 14 घंटे जो हैं ये अपने को पढ़ने हैं अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 आवर्स में। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लगभग डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, कई बच्चे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा समय देते हैं, मैथ्स पे कम देते हैं, डिपेंडिंग आपके स्ट्रॉन्ग कौन से हैं
उनको आप लगभग 70% 80% टाइम दे सकते हो। और जो वीक है यानी जिसका कुछ पोर्शन ही आपने ठीक से किया है, उस सब्जेक्ट को आप 20% टाइम दे सकते हो। तो अगर 12 घंटे में आपने 5-5 घंटे दो सब्जेक्ट्स को दे दिए, तो दूसरे बेचारे सब्जेक्ट को 2 घंटे तो दो। अब इन आवर्स में करना क्या है तुम्हें? तो देखो बेटा, इन आवर्स में सबसे बड़ी बात है क्वालिटी अटेम्प्ट पे ध्यान देना है। क्वालिटी अटेम्प्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में एडवांस्ड में ऐसे तो हमें काफ़ी क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन अगर आप 1 आवर में अराउंड 8 क्वेश्चंस भी घर पे अटेम्प्ट करते हो, तो पर क्वेश्चन आपको ठीक ठाक समय मिल जाता है। ठीक है, अगर आप पर आवर 6 to 8 क्वेश्चंस करते हो, तो डेली अगर हम बात करें तो लगभग 70-80 से लेके 100 हाई क्वालिटी क्वेश्चन तुम कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने सवाल अच्छा सा देखा और उस पर टाइम स्पेंड नहीं किया, ध्यान दीजिए, ये सवाल वो हैं जो तुमने टाइम स्पेंड किया, हो सकता है इसमें से तुमसे 40 ही बने या 30 ही बने, लेकिन जो बाकी 60-70 तुमसे नहीं बने, लेकिन तुमने जिनसे लड़ाई करी। ये दंगल की बात है यार। दंगल के दौरान जब हम एक्चुअल में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के दौरान जितने बाउंसर्स हम झेलेंगे, उतने रियल एग्जाम में या रियल मैच में जब हमारे सामने बाउंसर आएंगे, हम झेल पाएंगे, हमारी एबिलिटी इंप्रूव होगी, हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो ये सबसे बड़ा की एस्पेक्ट है। पकड़ना चाहो तो पकड़ लो, यही सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पार्ट है कि अगर रैंक को हमें इंप्रूव करना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम बाउंसर्स देखते ही भाग जाते हैं, बैटिंग ही नहीं करते और सोचते हैं रियल क्रिकेट मैच में, फाइनल मैच में मैं आज बाउंसर्स पे छक्के मारूंगा, तो ये एक बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। आप सभी जानते हो कि वो बाउंसर्स से उसको क्या होगा, ठीक है, चित हो जाएगा वो बंदा, वहां पे रियल एग्जाम में नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो बाउंसर्स हैं, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, उन पे समय बिताओ। जो क्वेश्चन हुए बढ़िया, जो नहीं हुए वो भी आपकी बुद्धि के स्तर को बढ़ाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सिर्फ थ्योरी पे मत फंसे रहना, थ्योरी का इतना समय नहीं है अपने पास। जो सवाल नहीं होते उसमें जहां आपकी कंसेप्चुअल कोई पार्ट मिसिंग होता है, उसके लिए बुक को रेफर कर लो, कोचिंग के नोट्स को रेफर कर लो, उस चीज के लिए थ्योरी पे जा सकते हो, नहीं तो थ्योरी पे समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है कि सर जी एडवांस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमें समझ नहीं आता। देखो बेटा, इसके लिए मैंने वीडियो YouTube पे भी बनाया है, हाउ टू सॉल्व एनी जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन। उसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाया है, बंसल क्लासेस सीक्रेट टॉपर से रिलेटेड। ये वीडियोस को YouTube पे आप देख लेना। बाकी हमारे जो ATP स्टार कोटा के टीचर्स हैं, उन टीचर्स ने ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया हुआ है। बहुत सारे हजारों क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। और ये क्वेश्चंस कौन से बैच में सॉल्व कराए हैं? जो हमारा क्रैश कोर्स है, रैपिड क्रैश कोर्स, इसमें सॉल्व कराए हुए हैं, जिसमें बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो हमने डेवलप करी है। प्लस जो एडवांस्ड की स्पेशलाइज्ड थ्योरी होती है तीनों सब्जेक्ट्स में, वो भी कवर कर रखी है। तो जो बच्चा लास्ट समय पे खुद इधर उधर नहीं भटकना चाहता है, जो चाहता है कि भाई उसको एक ही जगह पे सारा मटेरियल, उसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और गाइडेंस, और ये सब एक साथ मिल जाए, तो वो सारे के सारे बच्चे RCC बैच में आ सकते हैं। RCC बैच में आने के लिए सिंपली ATP स्टार ऐप वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे आपको स्टार बैचेस सेक्शन में RCC मिल जाएगा। फ्रॉम देयर आप अपनी सेल्फ स्टडी तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस समय है क्रिएटिव इमेजिनेशन। देखिए, सारा दिन अगर IIT के बारे में सोचते रहोगे तो जरूरी नहीं है IIT मिलेगी आपको, लेकिन कभी कभी सोचना सही रहता है। जैसे कि आपका जो वॉलपेपर है या जो आपके आसपास कुछ पोस्टर्स हैं, वो IIT और उसके कैंपस से रिलेटेड हो तो अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। लेकिन खास तौर पे जब आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक बार जो भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो, उस कैंपस में अपनी लाइफ को इमेजिन करना। जैसे उस कैंपस में जस्ट इमेजिन, मैं एक छोटा सा इमेजिनेशन बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, और आपका IIT रुड़की में हो गया है ना, और आप IIT रुड़की में एडमिशन होने के बाद IIT रुड़की की टी-शर्ट पहनी हुई है आपने, और आप जो कैंपस है वहाँ पे जा रहे हो अपनी लाइफ जीने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए, एंड फाइनली आपका बैटिंग का नंबर आता है। तो इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ इमेजिन करते हो, किसी भी इवेंट को, लाइब्रेरी में जाने को, आपके पहले क्रश को, या दोस्तों के साथ हॉस्टल में मस्ती को, तो ये क्रिएटिव इमेजिनेशन हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस को फीड करती है एक पॉजिटिव रिजल्ट के लिए।
ये बहुत ही पावरफुल मेथड होता है बेटा। एक बुक भी है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। तो एक क्रिएटिव इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, यानी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए ब्रेन को हमें सही एनर्जी फीड करनी होती है, सही एनर्जी फीड करनी होती है। तो वो सही एनर्जी कैसे फीड होगी, जैसे कि ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सही एनर्जी मिल रही है, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे हजारों वीडियोस नहीं देखने हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि हर बंदे की अप्रोच अलग अलग होती है। आपको प्राइमरीली उन्हीं एजुकेटर्स से गाइडेंस लेनी चाहिए जिन्होंने खुद आईआईटी किया है, या एटलीस्ट बहुत सारे आईआईटीएंस को सालों साल तक पढ़ाया है जो आईआईटी में गए हैं। तो लिमिटेड गाइडेंस लीजिए, अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। हम मिलके बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो भाई अब फुल जोश में लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन से कॉलेज में आप जाने वाले हो। चलिए, मैं आपके साथ हूं, पूरी टीम एटीपी स्टार आप सभी के साथ है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।